वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हो चुके हैं और आज पहली मुलाकात भी हो गई गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से। और ये नाम दिया गया था एमक्यूएम की जानिब से, लेकिन बड़ी देर से ये जो है वो फैसला किया गया कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर अब लाया जाएगा। पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है मुर्तज़ा वहाब, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, तो ये तब्दीली हुई है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी ने भी ये कहा कि भाई एक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया आता है, फिर हटा के दूसरी पार्टी का लगाया जा रहा है और फिर दूसरी जानिब ये भी कहते नजर आए कि भाई पीपल्स पार्टी जो कुछ लूट रही है उसमें एमक्यूएम भी शामिल हो रही है। फिर 2009 से 2015 तक जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए उसमें एमक्यूएम फ्रेंडली अपोजिशन में थी, पार्टी की इत्तेहादी थी। अब इन तमाम चीज़ों पर ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी शायद एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। जमात इस्लामी का मौका भी सामने रखेंगे, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई भी जो है वो खफा नजर आ रही है एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर। बहरहाल दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। तहरीक इंसाफ से MPA मोहम्मद शब्बीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जमात इस्लामी से डॉक्टर उसामा रजी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा, क्या जमात इस्लामी खुश है ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया एमक्यूएम की पसंद का? नहीं, इसमें खुश और नाराज होने का मसला नहीं है। इसमें जो हमारे मुल्क में आइन है, कानून है, रवायात हैं, उनके मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गैर सियासी होना चाहिए। ठीक है। और अबूरी अरसे में गैर जो है ब्यूरोक्रेसी से होना चाहिए और उसके इक़दामात जो है वो एक पॉलिटिकल वर्कर वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने MQM ने भी इस बात को रियलाइज किया है कि शहर के हालात जिस कदर तबाह बर्बाद हो चुके हैं और ये तबाही और बर्बादी जिस मुकाम पर है, अगर इस मौके पर अव्वलन तो उनकी ख्वाहिश और उनकी कोशिश यही थी कि कोई उनका अपना खास सियासी कारकुन ही जो है वो मुर्तज़ा वहाब को रिप्लेस करे, लेकिन जमात इस्लामी ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, इसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया और एक तो इसका दबाव पैदा हुआ। इस दबाव के नतीजे में ये दोनों हुक्मरान पार्टियां डिफेंसिस के ऊपर गईं और उसके साथ साथ MQM ने इस बात को रियलाइज किया कि ये दोनों पार्टियां मिलकर शहर को तबाही के उस मुकाम तक पहुंचा चुकी हैं कि अब अगर इन्होंने सियासी तौर पे अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया तो हो सकता है इनको उसका सियासी नुकसान हो। तो मैं समझता हूं कि इस पूरी प्रोसेस के नतीजे में सैफ साहब जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं। देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं, ये किस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। हमें तो इसमें ना खुश होने की बात है ना नाराज होने की बात है। अगर कानून के मुताबिक कोई चीज हुई है तो वो कानून के तकाजे पूरे करते हुए उस अमल को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। बहरहाल आपका इनिशियल कमेंट आ गया। तहरीक इंसाफ से भी ले लेते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध मोहम्मद शबीर। शबीर साहब, ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची अब MQM की पसंद के लग चुके हैं। MQM ने 2 नाम दिए थे, एक नाम सेलेक्ट कर लिया, सिंध हुकूमत ने लगा दिया, कम अरसे के लिए लगाया, लेकिन ये मुतालबा मान लिया गया। ये भी आवाज आ रही है कि मुकमुका हुआ है। PTI का नैरेटिव क्या है इस पर? पहले तो मुझे कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा, कराची के हवाले से जो हुआ है, ये जो सैफुर रहमान साहब आए, अरे ये शाखाना जो स्टार्ट जो है वो शबीर साहब की आवाज थोड़ी सी जो है वो कम आ रही है। अच्छा, ये जो ये सब कुछ जो हुआ है इसका स्टार्टिंग तो जब सिंध हाउस में दौरे चल रही थी और जो सौदेबाजी हो रही थी वहां से शुरू हो चुका था। अब ये इतना लेट हुआ, ये तारीख की बात है, लेकिन चले ये इन्होंने इनकी शाखाना था जिनकी वो सौदागिरी थी जो MQM ने की थी। और शायद आपको याद हो कि पिछले साल जब बजट का सेशन था तो MQM के एक बड़े माइनर MP थे, उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी, आओ मिलकर खाते हैं, आओ मिलकर खाते। तो उस वक्त तो शायद लोगों की समझ में नहीं आई और हम भी बड़े ताजुब से बड़े सुनते थे, लेकिन अब वो बात वादा हो गई कि आओ मिलकर खाते हैं। तो सिंध को जिस तरह म्यूनसिपालिटी खा रही है और कराची को, तो ये MQM भी वही बात कर रही है। देखिए, MQM ने आज तक कराची के हवाले से जो रहनुमाई हमेशा कराची ने उसको वोट डाला, कराची ने हमेशा उसको नुमाइंदगी दी मादी में, लेकिन कराची के हाथों से KBC चला गया, MQM खामोश रही। कराची के हाथों से ऑक्टाई चला गया, MQM खामोश रही। कराची के हवाले से वाटर बोर्ड चला गया, MQM खामोश रही। तो MQM सिर्फ और सिर्फ कराची से वोट लेती रही और मैं ये समझता हूँ कि उसने कभी कराची की नुमाइंदगी की, उसने नुमाइंदगी की है अपनी कराची जमात की, MQM की, सिर्फ अपने लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आवाम की नुमाइंदगी नहीं की। अगर आवाम की नुमाइंदगी की होती तो वाटर बोर्ड ये सिर्फ गवर्नमेंट ही लेके गई ना, तो इन्होंने कभी भी उसके साथ
वो मजम्मत चले ठीक है शबीर साहब। और अच्छा मुझे ये बता दें, चले पहले मुझे ये बता दें कि लगे हैं ये उनके वो क्या कहते हैं कि वो मिठाई है इनकी, और उसका मतलब नहीं है वो उनको खुश करने के लिए कहा गया है। और ये अब तो अल्लाह से दुआ करते अल्लाह ताला इलेक्शन करा देंगे। तो चले ठीक है, आई मूव टुवर्ड्स जमात इस्लामी। डॉक्टर साहब आप बता दें, मुर्तजा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो क्या उन्होंने काम किया कराची के लिए? देखिए, वहाब एक गलत तरीके से एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लाए गए। अच्छा। और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आमतौर पे आता है तो वो सियासी तौर पे पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करता है और इस बात की कोशिश करता है कि अपनी कारकर्दगी से सियासी तौर पे अपनी पार्टी को बेनिफिट दे। लेकिन मुझे बदकिस्मती से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुर्तजा वहाब साहब के इस पूरे अरसे में शहर कराची की तबाही और बर्बादी में मजीद इजाफा होता चला गया है। अच्छा। और खास तौर पे सिर्फ कारकर्दगी खराब होती और उसके नतीजे में चले फिर तो मौका देना चाहिए था ना। अगर मुर्तजा वहाब के रहने से शहर का हाल बुरा हो गया है तो अब जब एमक्यूएम ने इंटरवीन किया है, बीच में कूदी है और अपना एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए तो शायद बेहतरी के लिए कदम उठाया ना ये। नहीं, एमक्यूएम का इसमें क्या अमल दखल है? ये तो कहना मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का मुतालबा तो माना ही नहीं गया। क्यों, कैसे? ये तो जमात इस्लामी के दबाव को कबूल करते हुए जमात इस्लामी के दबाव के नतीजे में ये दोनों पार्टियां पीछे हटी हैं। नहीं, जमात इस्लामी ने नाम दिया था क्या सैफुर रहमान का? जमात इस्लामी ने कहा था कि सरकारी कोई फर्ज होना चाहिए, गवर्नमेंट का आदमी होना चाहिए। उसी चीज को आगे बढ़ाया ना एमक्यूएम ने उस चीज की उस नाम को आगे रखा जो ब्यूरोक्रेसी में नाम है। नहीं, एमक्यूएम तो अपना एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाह रही थी। किसको? पीपल्स पार्टी ने उसको कबूल ही नहीं किया। किसको? एमक्यूएम के मुतालबे को। एमक्यूएम ने दो नाम दिए तो थे, अब्दुल वसीम का नाम दिया था, सैफुर रहमान का नाम दिया था। अब्दुल वसीम तो पार्टी का आदमी है, सैफुर रहमान का नाम वो कैसे दे सकते हैं? सैफुर रहमान का नाम वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से किसी ब्यूरोक्रेट को तो ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेसी से किसी का नाम देना तो कोई पार्टी नहीं दे सकती कि हम किसी ब्यूरोक्रेट का नाम देना शुरू कर दें। मतलब मैं ये समझ लूं कि ये नाम एमक्यूएम ने नहीं दिया था सैफुर रहमान का, ये खुद लगाया पीपल्स पार्टी ने। ये नाम तो जो जमात इस्लामी ने इस शहर में तहरीक बर्पा की हुई है उस तहरीक के दबाव। अच्छा, ये नाम जमात इस्लामी ने दिया था? नहीं, हमने तो ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी से होना चाहिए। तो एमक्यूएम भी तो ये कह सकती है ना, एमक्यूएम ने तो बराबर नाम नहीं लिया होगा ना सैफुर रहमान का। एमक्यूएम तो नहीं कह रही थी, एमक्यूएम तो ये कह रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटर हमें मिलना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेटर उनको नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेटर तो एक 20 ग्रेड का अफसर आया है, 20 ग्रेड का अफसर तो चले जमात इस्लामी फिर खुश होगी कि 20 ग्रेड का अफसर आया है जिसने पहले भी सर्व किया है कराची के डिस्ट्रिक्ट में। मुतालबा हमने अपने मुतालबे को हम मंजूर करवाने में कामयाब हुए। हम समझते हैं कि इस अरसे में अब 15 तारीख तक इस गैर जानिबदार फर्द को होना चाहिए। ये सरकारी मुलाजिम है तो इन्हें सरकारी मुलाजिम की तरह जमात इस्लामी इस एडमिनिस्ट्रेटर कराची का क्रेडिट ले तो रही है, ठीक है। 15 तारीख तक इंतखाबात मुनक्किद होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा। एमक्यूएम जो क्रेडिट ले रही है कि हमने नाम दिया था और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया, फिर मुशावरत की गई गवर्नर सिंह से, गवर्नर के ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनको लगाया गया है। अब जमात इस्लामी भी कह रही है, लेकिन सवाल ये है क्रेडिट कोई भी जमात लेके जाए 38 दिन में क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ अबूरी मुद्दत के लिए एक अलामती जिम्मेदार होता है। उसको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, उसको कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। उसको फौरी तौर पर इंतखाबात के हवाले से जो जरूरियात हैं उसमें मुआवनत करनी चाहिए। इसके अलावा उसका और कोई दूसरा काम ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को कोई काम नहीं करना चाहिए। पर मुर्तजा वहाब से शिकवा क्यों कि कोई काम नहीं किया, उन्होंने बुरा हाल कर दिया? आपने स्टेटमेंट पहले दिया, इनिशियल कमेंट। भाई, मुर्तजा वहाब एक सियासी आदमी है और उनका एजेंडा इलेक्शन को तूल देना था और वो लूटमार करते रहे। वो न सिर्फ ये कि शहर को तबाह करते रहे बल्कि उन्होंने करप्शन की भी एक नई तारीख रकम हुई है उनके इस पूरे दौर में। अरबों रुपए, आपको पता है कितने अरब रुपए कराची में बारिशों की तबाही के बाद जो है वो मुख्तस किए गए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? आपको उसमें से कोई रुपया आना पाई इस तरह से नजर आ रहा है रोड के ऊपर? जो पैच वर्क किया गया है वो पैच वर्क इतना ज्यादा फरसूदा है, इतना ज्यादा नाकिस है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड जिस पे पूरा शहर गुजरता है, आप जरा देखें तो सही उस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर किस किस्म का पैच वर्क किया गया है।
अच्छा, ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, सड़कें खोद दी गई हैं, फिर कारपेटिंग की जा रही है, नई सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब हर जगह पर मौजूद होते थे तो ये इनकी जिम्मेदारियां भी नहीं थी क्या, अगर करवाते थे काम? नहीं, ये तो सिंध गवर्नमेंट ने इनको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया, इनकी जिम्मेदारी कर दिया मुकर्रर, इनकी जिम्मेदारी थी कि फिर ये सही काम करते, लोगों को रिलीफ देते। वो काम नहीं कर रहे थे क्या बकौल आपके? हमें तो उनका काम नजर नहीं आया, करप्शन नजर आ रही है, लूटमार नजर आ रही है। चलें, ये काम अब सैफुर रहमान कर लेंगे जो काम छोड़कर गए मुर्तजा बाब? सैफुर रहमान की जिम्मेदारी कोई प्रोजेक्ट करना है ही नहीं। सैफुर रहमान अबूरी मुद्दत के लिए आज क्या तारीख है? दिसंबर का महीना है जी, 15 जनवरी को इलेक्शन होने चाहिए। 8 तारीख है आज, भाई दिसंबर का महीना है, 1 महीना 1.25 महीने का टाइम है, इसमें इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। ठीक है, चलें शबीर साहब आप बता दीजिएगा, ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, ये मुकमुका कोई लग रहा है सियासी जमातों का, एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद है, या फिर ये जैसे जमात इस्लामी भी खुश है कि भाई ब्यूरोक्रेसी से बंदा लाए तो ये एडमिनिस्ट्रेटर अब हम कबूल करते हैं? देखिए, जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ है, वो उनके देखिए कि सैफुर रहमान साहब के बारे में एमक्यूएम का जो उन्होंने अपने नाम दिए थे उनमें से एक नाम आए, और एमक्यूएम में समझ लीजिए कि जनाब ये आकर जो है हमारे बहराते काम करेंगे। पहले मुर्तज़ा वाब की शक्ल में पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर ने सियासी को लूटा, और अभी दूसरे आकर वही काम करेंगे। तो ये हमारे कुछ फहमी की कुछ नहीं करेंगे, सब वही काम करें। तो मुर्तज़ा वहाब के तसल्सल को बरकरार रखते हुए सियासी को लूट खसूट के निज़ाम को कायम ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। वही जो निज़ाम मुर्तज़ा वहाब करते रहे अब वो करेंगे। पहले सियासी को मतलब कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही पीटीआई को? नहीं, हमसे ये समझते कि ये कोई चीज करेंगे, उनके इनके आशीर्वाद से ये आए तो उनका किरदार भी वही है ना कि आओ मिलकर लूटे। और अभी आप देखेंगे अपने शहर अभी ये किसका आशीर्वाद है? सैलाब का जो सेशन था असेंबली में, तो एमक्यूएम तो टोटल जो है वो आशीर्वाद और काकादेसी करती नजर आई थी। तो वो तो ये पूरे असेंबली के 4 दिन के जो सेशन था सैलाब के हवाले से, तो एमक्यूएम में टोटल पीपल्स पार्टी और मुराद मिशा की तारीफें करती नजर आई, तो उसका सामान उनको मिल गया। पीटीआई इस पर फिर आवाज उठाएगी जब आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही? देखिए, हमें तो इसमें कोई मसला नहीं है, तो कोई भी आए। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पीटीआई कैटी में इंशाल्लाह ताला विन करेगी, और मेयर इंशाल्लाह हमारा कैटी में भी जाएगा। अच्छा, इलेक्शन की तैयारी कैसी है? कि कोई भी आ जाए इलेक्शन कराए, हम इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन की दौर है जो भी गुजर जाएगा, हम अपने उस वक्त का इंतजार करेंगे जब इलेक्शन होगा, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला कैटी इस दफा सिर्फ पीटीआई का होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इलेक्शंस की तैयारी कैसी, कोई इख्तिलाफ तो नहीं है इलेक्शन पर? देखिए, हम तो अपनी तरफ तैयारी करके बैठे हुए, मतलब नहीं अब ये कभी अच्छा जो इलेक्शन नहीं हो रहे वो भी हमारा खौफ है, वो पीटीआई का खौफ है। वो अच्छा, जो वो कैसे? सरकारी हुकूमत नहीं करा रही है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को एक ही खौफ है कि अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो पीटीआई जो है कैसी में ठीक करेगी। वो इस खौफ की वजह से इलेक्शन जो ताखिर के अच्छा, मतलब अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो पीटीआई अक्सरियत ले जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप गुफ्तगू तहरीक इंसाफ की कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई अक्सरियत ले जाएगी, क्या कहेंगे इस पे? ये तो जाहिर है इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के नतीजे में बात यह है कि हम तो पीटीआई को इस एतबार से देखते हैं कि पीटीआई के पास इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में बहुत कम अरसे की जो है वो नुमाइंदगी रही है। लेकिन इस पूरे अरसे में जो कारकर्दगी पीटीआई की ये शहरी तवक्को कर रहे थे, वो कारकर्दगी तो सामने नहीं आ सकी है। इस शहर कराची के साथ चंद बड़े वाक़यात हुए हैं, और जो शहर कराची की कमर जिसने तोड़ दी है सियासी तौर पे, उनमें से एक मरदमशुमारी का मसला है जो पीटीआई की हुकूमत ने एमक्यूएम के साथ मिलकर जिसको जो है वो नोटिफाई किया था। और दूसरा फैसला इन्होंने ये किया कि कोटा सिस्टम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सूबे सिंध के ऊपर मुसल्लत कर दिया। इसका फैसला भी, इस तरह का फैसला इससे पहले न पीपल्स पार्टी कर सकी थी, न नवाज शरीफ कर सके थे, न उनसे पहले मुशर्रफ कर सके थे, न ज़ियाउल हक कर सके थे। लेकिन ये फैसला भी पीटीआई के खाते में आया है, और इन्होंने ये काम किया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए
कोटा सिस्टम को इस शहर कराची के ऊपर मुसल्लत किया। मैं समझता हूँ कि ये कारकर्दगी शहर कराची ने बड़ी मोहब्बत के साथ वोट दिए थे, एतमाद का वोट दिया था और बहुत बड़ा मैंडेट दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई उस मैंडेट के ऊपर कुल्ली तौर पर नाकाम हुई है, बल्कि न सिर्फ नाकाम हुई है, उसने कराची दुश्मन फैसले किए और जो पैकेजेस हैं वो पैकेजेस भी उन्होंने यहाँ पे कराची वाले उसका इंतजार करते हैं। कभी 1100 अरब का पैकेज है, कभी पता नहीं कितने अरब का पैकेज है, वो कुछ भी नहीं आ सका। इसी तरह से शहर कराची के लिए पानी का सबसे बड़ा मसला है और K4 मंसूबे का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी गुफ्तन नशिस्तन अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शंस हो जाते हैं और जमात इस्लामी की अक्सरियत आ जाती है, जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है, तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हर आदमी इस वक्त सुनना चाह रहा होगा, आपको आपकी गुफ्तगू सुन रहा होगा, जमात इस्लामी ये तमाम मसाइल कैसे हल करेगी? जो आपने पानी का तस्करा किया, सड़कों की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, फिर 1100 अरब रुपए का तस्करा किया, कोई एक ऐसा रीजन बता दीजिए कि पानी का मसला भी हल हो जाए, सड़कों का मसला भी हल हो जाए। क्या आपकी नजर में मेयर बाइख्तियार है, फंड्स होंगे उसके पास? देखिए, हम तो कारकर्दगी पे यकीन रखते हैं और हम सियासी तौर पे अपने आप को इतना ताकतवर भी पाते हैं कि हम किसी भी हुकूमत के सामने रोने के बजाय हम उससे लड़कर अपना हक मनवाना जानते हैं। सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे, अवाम की ताकत से, तहरीक की ताकत से, जमात की ताकत से, तो हम तो ये काम इंशाअल्लाह हमने पहले भी किया है। हमने भुट्टो के ज़माने में मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जमात इस्लामी ये तो नहीं कहेगी अगर आपका मेयर आ जाता है इलेक्शंस के बाद कि मेयर बेइख्तियार है? नहीं, इख्तियारात की तो जंग चली रही है। जब मेयर आएगा तो हम ज्यादा, अभी तो हम कुछ भी नहीं है और हमने जो है कितने बड़े बड़े फैसले करवा लिए हैं। पीपल्स पार्टी को जो है वो हमने घुटने टेकने पे मजबूर किया, हमने 30 दिन का धरना दिया है। यही तो फर्क है जमात इस्लामी में और दीगर पार्टियों में। दीगर पार्टियां जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। अच्छा, 38 दिन के लिए मुर्तजा वहाब हट चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से, एक गैर सियासी बकौल आपके एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है, तो ये क्रेडिट ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको जाता है, इससे फायदा क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा कराची के शहरियों के लिए? भाई कम से कम फर्क तो ये पड़ना चाहिए कि जो लूट मार का एक पूरा अमल जारी था और बल्दिया कराची के अरबों रुपए और सिंध हुकूमत के अरबों रुपए पार्टी के और पार्टी के इस तरह के नुमाइंदों की तजोरियों में जा रहे थे। अच्छा, कम से कम वो तो रुकेंगे। मतलब सिर्फ डाका मारा, कोई काम नहीं किया? आपकी नजर में ये कोई छोटा काम है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर काम किया है तो रुपए में 4 आने काम किया होगा, हो सकता है। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सामर रजी हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से और तहरीक इंसाफ से, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध मोहम्मद शब्बीर मौजूद है। अब देखना यह है कि डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची आ चुके हैं और एमक्यूएम की जानिब से 2 नाम दिए गए थे और फिर इन नामों पर जब मुशावरत की गई थी तो गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई थी एमक्यूएम के वफ़द से, जिसमें खालिद अब्दुल सिद्दीकी ने भी ये बात कही थी कि नाम दे चुके हैं, अब तक एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अगर एमक्यूएम ने नाम दिया है तो फिर क्या ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर ये ब्यूरोक्रेसी से जो नाम दिया है इसको जमात इस्लामी अपना जो है वो क्रेडिट ले रही है कि ये हमारी वजह से ब्यूरोक्रेसी से नाम दिया गया है। बहरहाल अब देखना ये कि 38 दिन है, 38 डेज़, फिर 15 जनवरी को 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये 38 डेज़ के अंदर सैफुर रहमान साहब क्या करते हैं? इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बैकग्राउंड के अंदर इनका जो प्रोफाइल है उसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी रह चुके हैं और काम कर चुके हैं, दूसरे सूबों में भी काम कर चुके हैं। देखना यह है कि इनकी जो काम करने की सलाहियत है क्या वो कराची वालों के लिए काम आती है? जो मुर्तज़ा वहाब काम छोड़कर गए हैं, आधे अधूरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स, उनको ये पूरा कर सकते हैं 38 डेज़ के अंदर या नहीं? वक्फा लेंगे, इसके बाद बात करेंगे कुतुब के हवाले से। एक्सपो सेंटर के अंदर कुतुब मेला की इफ्तिताई तकरीब आज के रोज़ थी और उस तकरीब के अंदर जो लोग शामिल हुए, मकसद क्या था, वो तमाम चीज़ें वक्फे के बाद।